इसके साथ साथ मुकेश वर्मा भी मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा करेंगे। विपिन शर्मा माफ कीजिए जुड़ेंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वेदभूषण शर्मा जी मेरे साथ हैं, मैं उनसे समझने की कोशिश करूंगा। वेदभूषण जी, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बैठक चल रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वहां पर मौजूद हैं। अब इस बात की पुष्टि नहीं है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि शायद सेना को इस काम में लगाया जा सके। तो ये मान लिया जाए कि जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्री हैं, वो कुछ नहीं कर पाए हैं, अब रक्षा मंत्री के पास जाकर व्यवस्था संभालने की बात हुई है, तो फिर दीजिए इस्तीफा। देखिए मनु जी, जब चौकीदार ही खेत को खाने लगे तो सरे अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अब इतनी हालत खराब हो गई कि आर्मी एयरफोर्स को यदि लगाना पड़ रहा है और एग्जाम के अंदर जो बच्चे नीट के एग्जाम के अंदर, सीबीएसई के एग्जाम के अंदर अपीयर होना चाहते हैं, ये शिक्षा है या कोई फौजदारी या कहीं वार पर या किसी फ्रंट पर जाने की तैयारी हो रही है, तो ये जो दिखाती है कि स्थितियां बहुत खतरनाक है। अभी जिस ओएसएम की आप बात कर रहे थे, उसके अंदर जो घोटाला हुआ है उसमें करप्शन की बू आती है, इस तरह की चीजें निकल कर आने लगी हैं। पहले एसओजी की इन्वेस्टिगेशन, बाद में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, चूंकि इंटर स्टेट इन्वेस्टिगेशन का मामला था, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार तमाम स्टेट से जुड़ा हुआ मामला था, और भ्रष्टाचार से लेकर तमाम इनसाइडर्स की कहानी बयान कर रहा था। 11 जो अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें मैक्सिमम खुद एनटीए के, सीबीएसई या बड़े अधिकारी थे जो इससे जुड़े हुए थे। पार्लियामेंट कमेटी इस बारे में उनसे सवाल जवाब कर रही है, उनसे पूछताछ की गई है बुलाकर, परंतु स्थिति इसका मतलब बहुत ज्यादा खराब है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उसमें इंटरवीन करते हुए राजनाथ सिंह जी को कहा कि मीटिंग बुलाए जाए, तमाम जो है एयरफोर्स, आर्मी को उसमें डिप्लॉय किया जाए। तो ये क्या फुल प्रूफ हो पाएगा? इसके बाद क्या गारंटी है कि इस तरह की चीजें दोबारा रिपीट नहीं होंगी? क्या इसके लिए और कोई इंतजाम किए जाने की जरूरत है? क्योंकि ये अनयूजुअल और अनप्रेसिडेंटेड है, हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ किसी भी बड़े एग्जाम के अंदर। हालांकि गड़बड़ियां केवल इस एग्जाम में नहीं हुई है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तमाम राजस्थान के अंदर जो वे बड़े एग्जाम तो होते हैं, इवन कांस्टेबल के लिए जो भर्ती होती है उनके लिए अक्सर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। हरियाणा के अंदर तो सीएम, चीफ मिनिस्टर को 10 साल की सजा हो गई टीचर्स घोटाले के अंदर। तो आप सोचें बिहार के अंदर क्या हुआ, वेस्ट बंगाल के अंदर कितना बड़ा घोटाला हुआ। तो ये तमाम जो घोटाले हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आती है, राजनीतिक दबाव की कमी नजर आती है। अब एयरफोर्स या आर्मी को लगाने से क्या परीक्षा सक्सेसफुल हो पाएगी? उसमें कोई बेईमानी, धांधली, गड़बड़ी नहीं होगी। जो विदेशों से बच्चे मेडिकल की पढ़ाई कर कर आते हैं उसमें ये एलिगेशन लगते हैं, जब उनको एग्जाम देना होता है लगभग 30 से 40 लाख रुपए उनको रिश्वत के देने होते हैं। जब विदेश से बच्चे पढ़कर पढ़ाई करके आते हैं मेडिकल के, उनको रेगुलर होने के लिए जो एग्जाम होता है, ये बहुत बहुत सीक्रेट चीज नहीं है। इसके लिए तमाम तरह के धरने, प्रदर्शन, जंतर मंतर पड़े हुए हैं, स्टूडेंट्स ने किए हैं, तमाम लोगों ने किए हैं, परंतु स्थिति में अभी बहुत ज्यादा अच्छा सुधार नहीं है। और इस तरह की जो संस्थाएं हैं, यूपीएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड है, और तमाम इस तरह की जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर गाहे बागाए इस तरह के एग्जाम लगते रहे, के एलिगेशंस लगते रहे कि उन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया, गड़बड़ी की, जो एसओपी थे उसको वायलेट किया गया, ऐसी कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया जिसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो ये आने वाले समय में क्या आर्मी को डिप्लॉय कर देना या इससे कोई विशेष बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल पाएगा? केवल ट्रांसपोर्टेशन इस इशू नहीं है, इशू ये है कि जो इनसाइडर बैठे हुए, जो कॉकरोच बैठे हुए अंदर सिस्टम के अंदर, उन कॉकरोच को कैसे टैकल करा जाए, कैसे मारा जाए, कैसे खत्म किया जाए। पेपर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ये बहुत बड़ा टेक्निकल इशू नहीं है, इसमें आप एक सिपाही को भी ईमानदारी से लगा देंगे वो भी ले जाएगा, पर इसमें आर्मी को उतार देना या आर्म फोर्सेस को उतारना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि क्या हमारा सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि हर जगह कॉकरोच आ गए हैं? कहां कहां तक आप कॉकरोच को मारेंगे, कहां कहां तक डील करेंगे, भेजेंगे, कहां पर आप सेना के जवान भेजेंगे, तब जबकि हर जगह पोल खुली हुई है। मेरे साथ एजुकेशनिस्ट अशोक सिंह हैं, मैं उनके पास चलूंगा। अशोक सिंह जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि ये जो पूरी व्यवस्था है
इस व्यवस्था में आप सेना अगर लगा भी दें तो वो ट्रांसपोर्टेशन देख पाएगी, लेकिन यहाँ तो हमने नीट में भी जो हुआ था वो भी हमने देखा कि वहाँ पर जो पेपर बनाने वाले थे वही माफियाओं के साथ जुड़ गए थे और सेंटर में पेपर पहुँचता, बहुत सारी तमाम सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो लगातार घटनाक्रम हो रहा है, पहले भी एनटीए में देखा था, फिर दोबारा एनटीए में हो गया, अब ये सिस्टम लागू हो गया, पता चला कि साहब जो कंपनी है वो कंपनी तो पहले से ही ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है, उसकी 2019 और 23 में गंभीर खामियां हुई हैं, बावजूद आपने उसको ठेका दे दिया। और सीबीएसई क्या कहता है कि साहब हमने प्रक्रिया पर कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने जो ठेका देने की प्रक्रिया है उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी। अरे आपने ठेकेदारों को, आपने शिक्षा माफिया को, बंटाधारों को यह जिम्मेदारी दे दी और आप केवल पेपर पर अपनी प्रक्रिया को बचा रहे हैं। मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। देखिए, मेरी राय स्पष्ट है, ये कंप्लीट नेग्लिजेंस है और सिस्टम का फेलियर है। अगर आप सेना को लगा रहे हैं पेपर कंडक्शन के लिए तो ये कंप्लीटली दिखाता है कि यू डोंट हैव फेथ ऑन योर सिस्टम। सिस्टम जो है आपने खुद बनाया है। अगर आप खुद ही सिस्टम पे भरोसा नहीं करते हैं, आपको खुद ही भरोसा नहीं है कि जो लोकल पुलिस है वो पेपर को डिप्लॉय सही से कर पाएगी, सही से ट्रांसपोर्ट कर पाएगी, तो ये कंप्लीटली अपने ही सिस्टम पे भरोसा नहीं करने जैसा है। पेपर लीक ट्रांसपोर्ट के दरमियान हुआ था 2024 में, पेपर लीक 2025 में भी अभी कई चीजें आ रही है कि पेपर लीक उसमें भी हुआ था, अभी जो 2026 में हुआ है वो इनसाइडर आपके टीचर्स ने किया है। तो कंप्लीटली ये देखिए सिस्टम जो है फेल हो रहा है और सिस्टम को जो कंट्रोल कर रहा है, जो सिस्टम को हेड कर रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर ने अब जाके इसकी जिम्मेवारी ली है, नहीं तो अब तक उन्होंने इसके बारे में जिम्मेवारी भी नहीं ली। और जिम्मेवारी पहले लिया भी तो जिम्मेवारी लेने के बाद भी आप अगर इस तरह के मेजर्स लेके आप सोच रहे हैं कि ये ठीक होगा, तो ये नहीं होगा। आपको कंप्लीटली पूरे सिस्टम को ऊपर से नीचे ठीक करना पड़ेगा, जहां से वो पेपर बन रहा है और पेपर बनने से लेके जो एग्जाम कंडक्शन है। मैं आपको यहाँ पर फिर से बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, 2024 में भी कहता था कि इसको ऑनलाइन होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है अभी तक ऑफलाइन। ये अब ऑनलाइन के लिए अब इन्होंने अगले साल कहा है और इसीलिए इस साल जो है अब चूंकि हड़बड़ी में पेपर कंडक्शन कराना है तो इसके लिए इनको अब अपने सिस्टम पे भरोसा नहीं है, तभी इस तरह की सोच आ रही है कि आर्मी से होना चाहिए। ये एक पार्ट है नीट का। जो दूसरा है सीबीएसई का, ये है एकदम से जो प्रोसेस है उस आपका फेल हुआ है। आप ऐसी कंपनी को पहले ऑनरोल करते हैं और फिर आपने उसकी कोई टेस्टिंग नहीं की। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम लोग भी कुछ बनाते हैं सॉफ्टवेयर, तो पहले उसको टेस्टिंग फेज में रहते हैं। आप बिना टेस्टिंग फेज में आप सीधा हाथ बढ़ा के आपने उसको इम्प्लीमेंट किया। जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं और इतने बड़ी संख्या में जब बच्चों का भविष्य है, इसका मतलब है कि आपके लिए जो एडुकेशन है या जो बच्चों का फ्यूचर है वो बहुत मायने नहीं रखता है। ये कंप्लीट नेग्लिजेंस है और इसमें जो है पब्लिक जो भी अभी आउटक्राई हो रहा है ये भी बहुत कम है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप अपने स्टूडेंट, अपने एग्जाम, अपने लोग और अपने सिस्टम को सही नहीं करेंगे तो ट्रस्ट कहाँ से जीतेंगे। ये पढ़ाई जो है, अगर स्टूडेंट को ये ट्रस्ट ही नहीं होगा कि एग्जाम फेयरली कंडक्ट हो रहा है तो कैसे मोटिवेट होगा एग्जाम के लिए। तो ये जो है कंप्लीटली जहाँ भी अब प्रधानमंत्री अगर एक्शन में है, डिफेंस मिनिस्टर एक्शन में है, तो वो ठीक बात है, आप लीजिए, सीरियसनेस दिखाइए, लेकिन सिस्टम को पूरी तरह ठीक कीजिए। सिस्टम को एग्जाम पूरी तरह ठीक कंडक्शन कीजिए। और भी मुकेश कंट्री वर्मा कर मेरे रही साथ है। मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। जी। मुकेश वर्मा, आपकी राय, अभी तक जितना भी घटनाक्रम हुआ है आपने देखा, आपकी राय। सर, ये बहुत ज्यादा दुखद था कि मतलब जो बच्चा 2 साल तैयारी करता है पूरा और उसके बाद पता चलता है कि उसका पेपर लीक हो गया है। तो इसमें सबसे बड़ी जो बुरा लगता है एक्चुअली, ये सिस्टम के अंदर से लोग हैं। जैसा कि वेद सर ने कहा था कि कॉकरोच अंदर घुसे हुए हैं। इस पेपर को अभी भी मतलब जैसे मार्केट में चल रहा है कि 2025 का भी पेपर लीक हुआ था, रीनीट का भी पेपर लोग लीक करा के टेलीग्राम पर बेच रहे हैं। अगर रीनीट के पेपर के लीक की खबर आ चुकी है तो समझिए बच्चे इस समय कितना प्रेशर में है कि पता चला जो पेपर होने वाला है वो भी लीक हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को एक ऐसे कह दिए कि ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए या इस तरह का पनिशमेंट अभी ही अनाउंस कर देना चाहिए कि किसी की हिम्मत ही ना हो पेपर लीक कराने का। और ये लीक किए हुए पेपर से जो लोग डॉक्टर बनेंगे वो कैसे हमारा इलाज करेंगे यार? ये आने वाले हमारा फ्यूचर है, हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स हैं। तो मेन चीज क्या है, जो सिस्टम के अंदर लोग हैं
उनकी अंतरात्मा उन्हें नहीं लगती है कि हाँ वो कुछ लोग अपना फायदा लेने के लिए 22 लाख बच्चों के साथ के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। और ये एनटीए के अंदर से लीक है सर। सेना लगाने से ये चीजें नहीं सुधरेंगी, और सेना लगाने से बस यही लगता है कि ठीक है हो जाएगा। और मैं एक अपनी नहीं तो पर्सनल क्या बात आपको करता हूं, लगता है कि पेपर लीक हुआ? आपको लगता है मुकेश जी पेपर लीक हुआ है? हाँ सर बिल्कुल पेपर लीक। अगर अंदर आप अब देखिए सर, जिस तरह से 2024 का पेपर लीक हुआ था, 24 के पेपर लीक के बाद ये बात बोली गई थी कि हर सेंटर पे मतलब 2 तरह के कोड पेपर भेजे जाते हैं। अब 2 तरह के कोड जब पेपर के भेजे जाते हैं और वो लास्ट मोमेंट पे डिसाइड होता है कि कौन सा कोड बच्चों के पास जाना है, ठीक है। अब ये कौन सा कोड इस बार जाना था, ये कैसे पता चल गया बाहर जो पेपर सर्कुलेट हो रहा है? ये भी बड़ी बात है कि साहब यही कोड जाएगा, क्योंकि 2 सेट भेजे जा रहे हैं और यही कोड जाएगा, ये बच्चों को कैसे पता चल गया? लेकिन मेरा ये सवाल इसलिए भी था मुकेश जी, क्योंकि नीट के जो एनटीए के जो चेयरमैन हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हम मानेंगे ही नहीं कि पेपर लीक हो गया। जब तक सीबीआई नहीं कह देगी तब तक नहीं मानेंगे हम। मतलब सीबीआई केवल वहां पे चाय नाश्ता करने आई है। मतलब अगर पेपर लीक नहीं होता तो सीबीआई इतनी बड़ी एजेंसी कैसे आ जाती वहां पर? लेकिन वो कह रहे हैं कि अब सीबीआई कहेगी अब तो तभी मानेंगे हम। अब उनका मानना ना मानना देखिए, दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, सब देख रहे हैं। और वो एक पर्सन है जो नहीं मान रहे हैं। मैं उन्हें एनटीए नहीं मानता, वो एक पर्सन है जो नहीं मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ गया, पूरे देश के बच्चे परेशान हैं। मुझे बस एक चीज जो कहनी है, जो मेरे दिल से निकल रही है, 2024 में पेपर लीक हुआ था और इस साल भी लीक हुआ है ना। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी को खुद आके ये चीज बोलनी चाहिए बच्चों के लिए, क्योंकि वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। अगर वो परीक्षा पे चर्चा नहीं करते तो मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करता कि उनको आके बच्चों से बात करनी चाहिए। 22 लाख बच्चे हैं सर, यही हमारा यूथ है और यही आने वाले टाइम में वोट देगा और यही आने वाले टाइम में डॉक्टर बनेगा। विपिन शर्मा मेरे साथ मौजूद है। विपिन शर्मा जी, थोड़ा सा निराश हूं मैं, निराश इस बात को लेकर हूं क्योंकि पहले भी एनटीए से इस तरह की पेपर आउट की और लीक की बात आई थी, उस पर सरकार ने कार्रवाई की। सरकार ने कहा कि भाई जो महानिदेशक है जिनकी जिम्मेदारी है उनको हटा दिया। लेकिन जो चेयरमैन थे प्रदीप जोशी, वो उसी पद पर रह गए। दोबारा से पेपर आउट हो गया, दोबारा से आरोप लग गए। अब क्या हुआ? अब फिर से एक महानिदेशक अभिषेक सिंह को हटाओगे आप? प्रदीप जोशी अभी भी हैं और प्रदीप जोशी कह रहे हैं कि जब तक सीबीआई नहीं कह देगी मैं मानूंगा ही नहीं कि पेपर लीक हुआ है। प्रदीप जोशी कौन है? मध्य प्रदेश पीएससी के जब वो वहां पर थे चेयरमैन, तब भी उनके ऊपर गंभीर आरोप लगे। फिर उसके बाद उनको छत्तीसगढ़ पीएससी में भेज दिया, वहां भी बतौर चेयरमैन गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे। फिर वो यूपीएससी में आ गए, यूपीएससी में भी उनके कार्यकाल में गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए। वहां के बाद अपना टेन्योर पूरा कंप्लीट करके वो एनटीए में आ गए और एनटीए में एक बार पेपर लीक होता है, वहां के महानिदेशक सुबोध सिंह को हटा दिया जाता है, उसके बाद दोबारा लीक होता है। अभिषेक सिंह मौजूद हैं लेकिन प्रदीप जोशी अपने पद पर डटे हुए हैं और पेपर लीक हो रहा है। एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं, अभी तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, अभी तक हटाया नहीं गया है। और ऐसे लोग जिन पर गंभीर आरोप लगते रहेंगे, उसके बावजूद भी अपने पद पर बने रहेंगे, तो ऐसे लोगों का क्या होगा? सिस्टम तो कोलैप्स होकर ही रहेगा। वेदभूषण जी, माफ कीजिए विपिन जी। मनोज जी, बड़ा गंभीर मुद्दा है और अगर ये बार बार नहीं हो रहा होता तो शायद, अगर मान के चले कि यहां पर ये पहली मर्तबा होता तो यहां पर बोला जाता कि आप धैर्य रखें। लेकिन ये जो बार बार एक रिपीट पैटर्न हो रहा है, और साथ में किसी को क्या बताने की आवश्यकता है कि हम लोग एक तरफ बात करते हैं राष्ट्र निर्माण की, चरित्र निर्माण की बात करते हैं, साथ साथ बोलते हैं कि जितने युवा हैं उन्हीं के कंधे पे देश का भविष्य टिका हुआ है और यहां पर युवा शक्ति को तवज्जो देनी है, उनको और सशक्त करना है। यहां पर अगर पेपर लीक का मामला आ रहा है, ग्रॉस इरेगुलरिटीज बार बार उजागर हो रहे हैं, तो यहां पर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर देखा यह जाता है, बड़ा एक कड़वा सच बोलने जा रहा हूं और ये बात जो मैं बोल रहा हूं, आई एम गिविंग अ वेरी जनरलाइज स्टेटमेंट, स्वीपिंग स्टेटमेंट। जो नेता है हमारे, देखिए जब श्रेय लेने की बारी आती है तो सब लोग होड़ में सबसे आगे खड़े होते हैं, लेकिन विफलता के समय पल्ला झाड़ देते हैं, दे पास द बक। तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि यहां पर ये जो गंभीर, ये जो पैटर्न बन रहा है, आप ओएसएम की बात करें
और साथ साथ कई जो शख्स हैं जिन पे गंभीर आरोप या पहले संदेह के घेरे में थे, उनको उनकी नियुक्ति करी गई है, तो क्या ये सवाल बनेंगे नहीं? मैं अभी मेरे से पहले जो सम्मानित अभी वक्ता बोल रहे थे, मैं उसी बात को आगे बढ़ा के बोलूंगा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री दिवाली सेना के साथ मनाने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय है, काबिले तारीफ, बहुत अनोखी मिसाल कायम करी है। और शिक्षा पे चर्चा होती है, तो यहाँ पर नैतिकता के आधार पर, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक हैं, तो यहाँ पर आगे आना चाहिए, क्योंकि ये जो पैटर्न बार बार 2024, तो ये साधारण बात नहीं है कि आप एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपकी है, और सीबीएसई, हम लोग सारे उसी पैटर्न से बाहर निकले हैं। अगर ये इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, बार बार यहाँ पर खामियां उजागर हो रही हैं, आप बच्चों पे सोचिए जो तप करते हैं, ये तपस्या से कम नहीं है। हम लोग जब बात करते हैं धार्मिक स्थलों को मंदिर बोलते हैं, वही बात है, शिक्षा के जो स्थल है वो मंदिर से कम नहीं है। तो यहाँ पर जब बच्चे पूरा साल मेहनत करके तपस्या करते हैं, क्या हक मिलता है? ये चंद लोग जो लोभी लोग हैं, किसी प्रलोभन में आकर, जो भी माफिया हो, यहाँ पर एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये मिसाल कायम नहीं होती, बहुत गलत संदेश जा रहा है। एक तरफ हम लोग बात करते हैं कि युवाओं को सशक्त करना है, और साथ साथ जैसे लीगल पार्लेंस में मनोज जी बोलते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, उसी तरह से अगर आप देर से इस मामले का संज्ञान लेंगे और उसमें देरी हो जाएगी, तो ये हमारा जो युवा है वो